नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अरविंद केजरीवाल काफी डरे हुए हैं और इसीलिए अब वो बार बार धरा जा रहे हैं। वो जो कह रहे हैं उसको पकड़ लिया जा रहा है। सवाल ये है कि डर की वजह क्या है। पहली चीज तो यही है, तो उसके दो तीन कारण हैं। पहला तो उनकी खुद की महत्वाकांक्षा है, जो पंजाब चुनाव के बाद जिसे एक पंख लगे और उस पंख को उन्होंने आप ये कहिए कि खाद पानी देने के लिए गुजरात को चुना, चूंकि वो जानते हैं कि गुजरात में अगर वो भाजपा के मुखातिब होंगे तो देश भर में लोग उनको जानेगा और फिर उनकी अपना अपना जो एक विकल्प बनने की कोशिश है उस रूप में वो खुद को स्थापित कर पाएंगे। लेकिन अब जिस तरह से वहां पर चीजें घट रही हैं उससे वो समझ रहे हैं कि नहीं साहब, अब चीजें जो है उनके अनुकूल जाती नहीं दिख रहे हैं। जैसे जो ऑटो स्टंट उन्होंने किया, उस ऑटो स्टंट पे उस ऑटो वाले ने ही कह दिया कि साहब हम तो मोदी जी के भक्त हैं। और जब उसने ये कहा तो उसके बाद में देखिए कि किस तरह से बैक फुट पर चली गई आम आदमी पार्टी। वो उनके प्रवक्ता हों या उनके जो वहाँ प्रभारी हों या खुद अरविंद केजरीवाल, ये तमाम लोग ये कहने लगे देखिए सभी पार्टी के लोग मुझे प्रेम करते हैं, वोट किसी को दें लेकिन आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं। ये दरअसल इसे कहा जाता है कि अब साहब जब फायर कर गया तो उसको बैक कवर देना, तो ये कवर दे रहे हैं। फिर आप दूसरी चीज देखिए, अभी ये मुझे लग रहा है फरवरी मार्च का माह रहा होगा जब 5 राज्यों में चुनाव हुए और उन चुनावों में जो सर्वे आ रहे थे वो सर्वे पंजाब को लेकर एकदम स्पष्ट थे कि साहब यहां जो है आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। और तब तमाम लोग, जिसमें मतांतर भी शुमार रहा, हम लोग भी शुमार रहे, ये मानते थे कि नहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी कुछ बेहतर नहीं करने वाली। लेकिन लगातार जो सर्वे थे वो चाहे सी वोटर का हो या तमाम लोगों का, वो सब लोग कह रहे थे कि यहां पर अप्रत्याशित सफलता आम आदमी पार्टी को मिलने वाली है। लेकिन अब आप देखिए उसके उलट गुजरात को लेकर जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे आम आदमी पार्टी की वो जो महत्वाकांक्षा है उसे उड़ान देते नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी ने एक सिगुफा गढ़ा और वो सिगुफा कुछ उसी तरीके का रहा जैसे ऑटो स्टंट वाला रहा। उन्होंने कहा कि साहब हमको जो है आईबी रिपोर्ट से पता चला है कि भाजपा बुरी तरीके से चुनाव हारने वाली है। लोग शक पकाए कि साहब आईबी रिपोर्ट आई तो आपके पास पहुंच गई। अच्छा, उन्होंने कहा कि नहीं साहब सोर्सेस के हवाले से खबर चली। अब वो सोर्स कौन था मालूम नहीं, लेकिन जब आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं जैसे खुद अरविंद केजरीवाल हुए, मनीष सिसोदिया हुए, तो कम से कम मनीष सिसोदिया का जब ट्विटर हैंडल खंगाला गया तो उसमें एक चीज निकल कर आती कि उन्होंने एक दैनिक भास्कर की खबर को रिट्वीट किया और वो दरअसल खबर उनके किसी नेता ने ट्वीट की थी, उसे उन्होंने आगे बढ़ाया। वो खबर 2017 की है, 5 साल पुरानी है। आप उसे क्लिक करिएगा तो जाकर देखिएगा दैनिक भास्कर की खबर है जिसका शीर्षक ये है कि गुजरात में भाजपा इस बार उसके लिए दिक्कत हो सकती है। उस खबर को उन्होंने रिट्वीट किया और उसके जरिए जाहिर तौर पर एक परसेप्शन तो बनता ही है। अब उन्होंने जो कहा अरविंद केजरीवाल ने, अगर इस किसी को वेरीफाई करना हो तो वो जाएगा और क्लिक करके ये तो देखने नहीं जाएगा कम से कम कि 5 साल पुरानी खबर है या 8 साल पुरानी खबर है, वो देखेगा नहीं शीर्षक में कहा जा रहा नहीं बात ठीक है। वो ये बात एकदम सही कहा है अरविंद केजरीवाल की, नहीं 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 रिपोर्ट से कोई आई है और वो केजरीवाल तो अधिकारी भी रहे हैं तो उनको पता भी चल गई होगी। और सही बात है, आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर समस्या में। तो इस तरह से एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कम से कम पंजाब में या जो 5 राज्यों में चुनाव रहे उसमें ये तो कह रहे थे। जैसे उत्तर प्रदेश में मनीष सिसोदिया का बयान था कि हम यहां सरकार बना रहे हैं, लोगों को हंसी भी आई थी कि अच्छा यहां भी सरकार बना रहे हैं, चलिए पंजाब में बना रहे हैं, गोवा में भी बना रहे हैं, अच्छा यहां भी बना रहे हैं। वो चीजें तो अलग है, लेकिन इस तरीके से किसी ऑथेंटिक सोर्स का हवाला देना तो ये बताता है कि गुजरात को लेकर जो उनकी संभावनाएं रही अब वो धूमिल होती उनको दिखाई दे रही हैं। इस वजह से भी वो खासा परेशान है और उसकी 2-3 वजह रही। पहले तो जिस तरह से ट्राइबल पार्टी उनसे अलग हुई, भारतीय ट्राइबल पार्टी। फिर बड़ी चीज ये हो गई कि उन्होंने जो अपना इंटरनल सर्वे वगैरह कराया था उस सर्वे में भी जो उनको कुछ सीट उट मिल रही थी वो सीट कम से कम जब वहां पीएम का दौरा शुरू हुआ तो उसके बाद से वो समीकरण भी उनका गड़बड़ होने लगा। और जो सबसे बड़ी चीज उनको चोट पहुंचाई और जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल खास तौर पर परेशान है वो है शराब घोटाला। ऐसा मालूम होता है, अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखिए कि जब सी वोटर ने शराब घोटाले
का आरोप लगने के बाद जब सर्वे किया तो ये आम राय रही लोगों में कि नहीं साहब, इस घोटाले ने अरविंद केजरीवाल की इमेज को प्रभावित किया है। और बात सिर्फ इमेज को प्रभावित करने तक सीमित नहीं रह गई थी। अभी देखिए कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उनकी गिरफ्तारी के बाद पहली बार अरविंद केजरीवाल ये कहने लगते हैं कि अब राघव चड्ढा को ये लोग गिरफ्तार कर सकते हैं, उसके लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया ढूंढेंगे। सवाल यह है कि जब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था तब इस तरह का बयान अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया था। जब शराब घोटाले पर पूरा आरोप लगा और उस आरोप के बाद एफआईआर हुई और उस एफआईआर के बाद तमाम तरह छापेमारी पड़ने लगी और उस दरमियान लोगों को बुलाकर पूछताछ होने लगी, तब भी मनीष सिसोदिया ने नहीं कहा, माफ करिए अरविंद केजरीवाल ने नहीं कहा कि राघव चड्ढा की गिरफ्तारी हो सकती है। उन्होंने ये कब कहा? वो दरअसल जब विजय नायर को गिरफ्तार किया गया तब उन्होंने कहना शुरू किया कि साहब राघव चड्ढा को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर दारू घोटाले के आरोप से जो एक तो उनकी इमेज को धक्का लगा, एक दूसरा विजय नायर जिनको माना जाता है कि वो बड़े की पर्सन है, कम से कम आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप के लिए, फिर वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, उनके बड़े करीबी हैं। और उनके पकड़े जाने के बाद तो ये बात आई गई थी कि वो तमाम मीडिया स्ट्रेटजी वगैरह जो है वो देखते हैं। और यही नहीं, उन पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप जाहिर तौर पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाने और उसको इम्प्लीमेंट करने और उसमें जो तमाम घपले घोटाले हो उसमें वो की पर्सन रहे। और जो तमाम चीजें कोर्ट में हुई, तमाम जो एविडेंस ईडी और सीबीआई के हाथ लगे, अभी तो सीबीआई के पास हैं, उसके पास जो एविडेंस हैं और तमाम चीजें जो बरामद की गई हैं और फिर जो उनके डिजिटल डाटा से निकलेंगी, तो जाहिर तौर पर ये तमाम बातें जो हैं ये जाहिर कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी में कई की पर्सन हैं जो विजय नायर के पकड़े जाने के बाद और समीर महेंद्रू की ईडी में हिरासत के बाद बहुत चीजें कुछ सामने आएंगी और उसमें वो डरे हुए हैं। चूंकि आरोप यही लगे कि साहब पंजाब में जो चुनाव हुए और तमाम राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें ये जो यहाँ घोटाले का आरोप लगा उसका उपयोग हो, तो अब उनको लग रहा है कि साहब ये और अभी तहें खुलेंगी, ये लोग हिरासत में हैं, ये लोग कुछ बताएंगे, ये डर बहुत ज़्यादा है। दूसरा, उनकी अपनी एक इमेज है जो उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन, परिवर्तन, इन तमाम संस्थाओं के जरिए अपनी एक छवि गढ़ी थी। उस अरविंद केजरीवाल को भी लोग जानते हैं जो बिजली के लिए संघर्ष करते रहे, जो आरटीआई के लिए संघर्ष करते रहे, और अब उस अरविंद केजरीवाल को भी लोग देख रहे हैं जिनके ऊपर दारू घोटाले का आरोप लग जाता है, जिनकी सरकार पर, वो सरकार जो ईमानदारी का दावा करती है, उनके ऊपर शिक्षा में तमाम तरह के आरोप लगते हैं और फिर कहा जाता है कि साहब इन्होंने सीबीसी की रिपोर्ट को खोलकर देखा तक नहीं, उसमें कई तरह की बातें रेखांकित की गई। अब उसको ये कहकर तो नहीं निकला जा सकता कि वो सब पॉलिटिकल वेंडेटा रहा, क्योंकि अगर ये पॉलिटिकल वेंडेटा रहा तो यही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने आरटीआई के जरिए और तमाम जगहों से जानकारी इकट्ठा करके रॉबर्ट वाड्रा को उल्टा कर दिया था। तो वो क्या था? क्या वो पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं था? ये सवाल खड़ा होगा। और असल में ये तमाम चीजें जो है वो अरविंद केजरीवाल की साख को अब कटघरे में खड़ा कर रही हैं कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, आज वही भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों में घिरे हुए हैं। तो जो इनके लिए सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि जिस पूंजी को इन्होंने अन्ना आंदोलन के कंधे पर बैठकर बनाया था वो पूंजी अब छत बिछत होती जा रही है। एक और दूसरा, इनकी अपनी जो महत्वाकांक्षा रही लोक कल्याण मार्ग वाली, जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि साहब हमारा गठबंधन जो है वो 125 करोड़ लोगों से है, तो अब ये 125 करोड़ लोगों से गठबंधन कर लिए हैं, ये और किसी के साथ गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं। और ये जो उन्होंने कहा था उस पर, उसके पीछे इनका आत्मविश्वास ये था कि गुजरात में हम बेहतर करेंगे, लेकिन वहां जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं वो इन्हें परेशान कर रही हैं। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल इन दिनों काफी घबराए हुए हैं, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो अब उसी जगह पर आकर ठहर गई है जैसे 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री के तब के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के समक्ष बनारस से चुनाव लड़ा और हारने के बाद वो समझ गए कि हमारा दायरा क्या है।
पंजाब चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपने दायरे बढ़ाने की कोशिश की और उस कोशिश में उनको लग रहा है कि फिर कहीं औंधे मुंह न गिर जाएं, क्योंकि वो एक बार फिर आप ये कहिए तब भी मोदी के गढ़ में मोदी से टकराने गए थे और अब भी मोदी के गढ़ में मोदी से टकराने गए हैं इस ख्वाहिश में कि यहां से उनको कुछ हासिल होगा। अब सब हाथ से सरकता दिखाई दे रहा है और उनकी तमाम चीजें लोगों के सामने आती जा रही हैं, इस वजह से वो हड़बड़ाए हुए नजर आते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।